जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते देवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, chapter entitled Conversation between Narada and Vyasadeva, verse number 24. Matirmai nibadheyam na vipadyet karhichit प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्चामद अनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्चामद अनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् विपद्येत कर्हिचित् निरोधे अपि मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् देत कर्हिचित् सर्ग निरोधे अपि मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि
अनुग्रहात्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मति ही बुद्धि, मई मुझ में अनुरक्त, निबद्धा लगा हुआ, इयम यह, न कभी नहीं, विपद्येत विलग, कर ही चित किसी समय, प्रजा जीव, सर्ग सृष्टि के समय, निरोधे संहार के समय, अपि भी, स्मृति ही स्मृति स्मरण शक्ति, च तथा, मत मेरी, अनुग्रहात कृपा से। अनुवाद। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य, भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं। अतः उनकी सेवा में लगाई हुई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अभी तो पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य मिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। Hare Krishna. So I'd like to seek blessing from all the Vaishnavas who are present here, so that I can speak something for the glorification of the Lord and the purification of my heart. And please forgive if I speak something which is beyond my realization. So today is also, I think, Tirobhav Divas for Raghunandan Thakur and Vanshidas Babaji. We'll try to speak something, we'll try to connect the today's verse and we'll speak something on that as well. So seek blessings from all of you. So in this verse, saying, Matirmai nibaddeyam na vipadyet karihichit praja sarga nirodhayapi smritischa mad anugrahat. So when I was reading this verse,
remembering the similar verse which comes in Bhagavad Gita. So in this verse it is said, Mai मतिर मई निबद्धेयम. अगर हम 12वें अध्याय का 8वां श्लोक देखेंगे तो सेम वर्स कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुना, जो यहाँ पे भगवान नारद मुनि को बता रहे हैं. उस वर्स में भगवान बोलते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय. सो कृष्णा इज टाइम एंड अगेन, अगर हम देखते हैं, बार बार कृष्णा में प्रॉमिस करते हैं. सो दिस इज वेरी फेथ गिविंग वर्स, हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाला श्लोक है. तो इस वर्स में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, मतिर्मयि निबद्धेयम. आप क्या करो, अपनी मति को किस में लगाओ, मुझ में लगाओ. एंड इस भगवत गीता के वर्ष में भी भगवान क्या बोल रहे हैं, मयि बुद्धि निवेशय. तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि दो चीजें आपको करनी है. मयि एव मन आदत्स्व, अपने मन को आपको किस में लगाना है, मुझ में स्थिर करना है. अपने मन को मुझ में स्थिर करो. और दूसरा आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाना है. मयि बुद्धि निवेशय. ये दो कार्य अगर आप करेंगे तो क्या होगा, निसंदेह आप क्या करेंगे, मुझ में वास करेंगे. अतः ऊर्ध्वम न संशय. इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन, कि अगर आप ये दो कार्य करेंगे तो आप मुझ में वास करेंगे. इससे पिछली वर्ष में अगर आप देखेंगे, जो सुजय गोविंद प्रभु ने यस्टरडे लिया, उसमें भी कृष्णा एंड्स विद दैट गारंटी. कृष्णा एक तरह से गारंटी दे रहे हैं, मत जनताम असी. आप क्या करेंगे, अगर आप ऐसी सेवा करेंगे मेरी और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाएंगे तो क्या होगा, मत जनताम असी, आप मेरे पार्षद बन जाएंगे. तो एग्जैक्टली सिमिलर वर्स विच इज कमिंग. अभी आप इसमें देखेंगे कि भगवान बोल रहे हैं, निवेश करो, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करो. सो दिस वर्स व्हेन आई वाज रीडिंग, आई वाज थिंकिंग ऑफ, जैसे LIC का एड आता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी. बट दिस गारंटी नोबडी एल्स कैन गिव एक्सेप्ट कृष्णा. ओनली कृष्णा कैन गिव दिस गारंटी. उन्होंने क्या किया, LIC वालों ने वो स्लोगन तो ले लिया, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यश्च चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्. भगवान क्या बोलते हैं, मैं अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं. क्षेम शब्द का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं उसके तात्पर्य में कि भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण देना. दैट्स ए मर्सीफुल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड. सो दिस क्षेम, योग क्षेमम वहाम्यहम्, कृष्णा बोलते हैं मैं वहन करता हूं. दैट क्षेम आई गिव दैट प्रोटेक्शन टू माई डिवोटी. सो इट्स अ वेरी वेरी फेथ गिविंग वर्स. इसी वर्ष के जो 12वें अध्याय के 8वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो भगवान की भक्ति में रत रहता है उसका हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध रहता है. और भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं होता, वह सदैव कहाँ पे वास करता है, कृष्ण में वास करता है. सो दिस इज ए इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कृष्णा. जैसे हम निवेश, क्या निवेश करते हैं, हम धन लगाते हैं और वो धन दुगना होके चौगुना होके मिलता है, जीवन के साथ मिलता है. बट जीवन के बाद किसको मिलता है, आपको नहीं मिलता है, आपके साथ जो है उनको मिलता है. सो दिस गारंटी, दिस प्रोटेक्शन ओनली कृष्णा कैन गिव, कि जीवन के बाद भी आई विल प्रोटेक्ट वट एवर यू हैव डन. सो दिस वर्ड्स कम्स इन भगवद गीता 2nd chapter 40th verse. नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. तो इसमें कृष्ण बोल रहे हैं, त्रायते महतो भयात्. सबसे बड़ा भय किसका रहता है सबको, कि मृत्यु का. मृत्यु के बाद क्या होगा. पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी ने इस जीवन में भी, इस तात्पर्य में भी, प्रभुपाद बोलते हैं भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतएव और जन्म जन्मांतर तक संचित रहती है. सो प्रभुपाद इसमें इसी वर्ष से कोट करके बता रहे हैं कि जैसे नेहा विक्रमणा शोस्ति, अगर किसी ने 1% भी किया इस लाइफ में, अगले जीवन में वो कहां से, 1% अगर किसी ने भक्ति किया तो अगली लाइफ में वो कहां से स्टार्ट करेगा, 2% से. किसी ने 50% किया तो 51% से नेक्स्ट लाइफ में स्टार्ट करेगा. पर भौतिक चीजों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है. somebody is doctor, if he dies he will not be a doctor in next life, he'll have to again start with the ABCD. पर भगवान कितना बड़ा कृपा प्रदान कर रहे हैं. इसमें भी भगवान बोल रहे हैं, मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से वो क्या करेगा, he will remember
स्मृति मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। सो कृष्णा सेज मैं वो स्मृति प्रदान करता हूँ। सो भगवान की कृपा चाहिए हमें कि हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएं। भगवान की कृपा चाहिए कि हमारी बुद्धि उनमें स्थिर हो, और भगवान की कृपा चाहिए जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। सो अभी यस्टरडे जैसे सूर्य गोविंद प्रभु पूरा क्रमबद्ध बता रहे थे कि कैसे हम गुरु की सेवा करते हैं तो क्या मिलता है, हमें भगवान की सेवा मिलती है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, फिर आपकी बुद्धि क्या हो जाता है, मेरे में स्थिर हो जाती है, दृढ़ मति ही। लास्ट वर्ष में उन्होंने बोला दृढ़ मति। तो दिस इज द साइकिल। तो जब बुद्धि दृढ़ मति हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, वो फिर से गुरु की सेवा ही करता है। तो दिस इज अ साइकिल। गुरु की सेवा करने से भगवान की सेवा प्राप्त होती है, भगवान की सेवा प्राप्त करने से दृढ़ मति होती है, दृढ़ मति होने से फिर वो व्यक्ति क्या करता है, गुरु की सेवा करता है और भगवान का आश्रय लेता है। तो ये सेक्शन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे अगर जाएं, अगर हम वर्ष देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरी नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य मेरी भक्ति में लीन है। तो हम नारद मुनि का उदाहरण यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे नारद मुनि ने क्या बोला कि मैंने टेक्स्ट 16 अगर हम देखेंगे, नारद मुनि क्या बताते हैं कि टेक्स्ट 15 में यथा श्रुतम अचिंतयम, मैंने क्या किया, आई जस्ट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द भक्ति वेदांत। तो अगर आप देखेंगे नारद मुनि के पास भक्ति वेदांत भी चले गए, उसके बाद उनकी माता भी चली गई, फिर उनका घर भी नहीं रहा जो उन्होंने खुद ही आग लगा दिया। अल्टीमेटली क्या रह गया उनके पास, सिर्फ कृपा रह गई। सो कृपा रिमेन्स विद द डिवोटी ऑलवेज। तो भक्ति वेदांता थे या नहीं थे, पर उनकी कृपा उन पे बनी रही। सिमिलरली हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, श्रील प्रभुपाद इज नॉट देयर, बट उनकी कृपा मंदिर के माध्यम से, अभी सेंटर के माध्यम से हम बोल सकते हैं, जो कृपा हमारे पर हमेशा बनी, ग्रंथों के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से वो कृपा हमारे ऊपर क्या होता है, वो निरंतर कृपा बनी रहती। सो 15 टेक्स्ट में उन्होंने बोला यथा श्रुतम, मैंने जैसा सुना मैंने वैसा ही किया। दैट इज वन थिंग विच आई फॉलोड। अचिंतयम, मैंने उसी पे विचार किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, टेक्स्ट 16 में वो बताते हैं, ध्यायथा चरणम भुजम, मैंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया तो भगवान देखिए आप कितने दयालु हैं कि उन्होंने हृदय हृदय आसीत में शनह हरि, इमीडिएटली भगवान ने बिना विलंब किए हुए, भगवान क्या हुआ, भगवान नारद मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है वो हमसे भी ज्यादा उत्सुक है हमें दर्शन देने के लिए, बट वी आर नॉट रेडी, आवर हार्ट इज नॉट रेडी फॉर दैट, रिसीविंग दैट मर्सी। बट भगवान धाम जाने के लिए भगवान ने पूरा, अगर आप देखेंगे पूरी गुरु परंपरा, पूरे ग्रंथ जो है वो किसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह हम लोग भगवत धाम पहुंच पाए। सो पूरी गुरु परंपरा किसमें लीन है कि किस तरह इस भक्त को भगवत धाम पहुंचाया जाए। भगवान भी और उनके भक्त भी किस तरह लगे हुए हैं कि पूरी परंपरा में धाम ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पर हमारी डिफिकल्टी क्या है कि संसार हमसे छूटता नहीं। घर भगवत धाम जाना चाहते हैं, पर भगवत धाम के साथ साथ हमें यहाँ पे भौतिक सुख भी चाहिए। तो वो दोनों, ऐसे प्रभुपाद बोलते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट गोज इल टुगेदर। तो जैसा प्रभु जी भी बोल रहे थे अपने लेक्चर में कि एटलीस्ट एक दिन तो ताला बंद करके आ सकते हैं, एक दिन तो संडे के दिन एटलीस्ट ताला लगा के हम आ सकते हैं। पूरे टाइम संसार नहीं छूटता, एटलीस्ट संडे सुबह तो संसार, थोड़े टाइम के लिए संसार को छोड़ के आ सकते हैं। सो कृष्णा इज मोर ईगर देन अस टू गिव अस द मर्सी। So this mercy is available for everyone and Krishna is also eager, but हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो कटोरा ही उल्टा रखा हुआ है। अभी कटोरा सीधा होगा तो मर्सी मिलेगा ना, अभी रेन हो रहा है और हमने कटोरा सीधा रखा है तो कुछ पानी भर जाएगा उसमें, पर अगर हमने कटोरा ही उल्टा रखा है तो कैसे मर्सी मिलेगा। सो थ्रू रेन इज गिविंग मर्सी टू ऑल। तो जिसने कटोरा सीधा रखा है उसको पानी मिल जाएगा, जिसने उल्टा रखा है उसको नहीं मिलेगा। सो दिस मर्सी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट the problem is कि we are not ready. So in further अगर हम देखेंगे तो कृष्णा रिग्रेट्स, जैसा जय प्रभु बता रहे थे जस्ट डे बिफोर कि कृष्णा रिग्रेट्स। तो कृष्णा क्यों रिग्रेट करते हैं, बिकॉज ही फील्स इनकम्प्लीट विदाउट द सोल्स।
because we are all part and parcel of Krishna and we are separated from Krishna. So Krishna को वो दुख रहता है, although Krishna is Atmaram. So this is Achintya to understand कि Krishna is Atmaram, still he feels so much separation from all the living entities. So this is why Krishna regrets and he comes again and again in this world. किस लिए आते हैं भगवान? रिक्लेम करने के लिए. ऑल दो सोल्स जो भी जीवात्मा है उनको दोबारा भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान आते हैं. तो अपनी लाइफ में भी अगर हम देखेंगे, इनिशियली जब हम भक्ति में आते हैं तो एक बहुत जबरदस्त किक मिलता है. एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दैट. उस समय ऐसा लगता है कि वी नो एवरीथिंग. अभी डीवाइस के बाद ऐसा लगता है पूरा भगवत गीता आ गया, कैन आंसर एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा. पर जितना आप और डीप जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं कि कितना हम कृष्ण को नहीं जानते हैं. जितना हम कृष्ण को पढ़ेंगे कृष्ण के बारे में, उतना हम ये समझेंगे कि कितना हम कृष्ण को नहीं जानते हैं. बट इनिशियल जो किक मिलता है, तो इसीलिए जब भगवान ने देखा कि नारद मुनि जब दुखी हैं, तो उन्होंने क्या किया? इमीडिएटली दर्शन दे दिया. सो कृष्णा इमीडिएटली गिव्स दैट दर्शन. सो इनिशियल किक कृष्णा देते हैं, बट उसके बाद क्या करना पड़ता है? फिर उसके बाद मेहनत करना पड़ता है. जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, ट्रेलर जो है वो फ्री रहता है. मूवी का ट्रेलर फ्री आता है सब चैनल्स पे, यूट्यूब पे. बट अभी आपको पूरा मूवी देखना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी आपको पे करना पड़ेगा. सो यू हैव टू पे दैट प्राइस. सो कृष्णा गिव्स दैट इनिशियल किक, बट उसके बाद अगर आपको रेगुलर एसोसिएशन चाहिए, रेगुलर ध्यान चाहिए, देन यू हैव टू पे द प्राइस. तो भगवान नारद मुनि को क्या बोलते हैं? दो चीजों की वजह से मैंने अब आपको मेरा दर्शन नहीं होगा. किस लिए? तो इस वर्ष में क्योंकि अविपक्व आपकी जो सेवा है अपूर्ण है, और कुयोगी नाम. सो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स कृष्णा इज सेइंग नाउ यू विल नॉट गेट दर्शन, क्योंकि आप भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है और आपकी सेवा अपूर्ण है. इसलिए अब आपको आगे, एक बार मैंने ट्रेलर दे दिया, अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा. एंड व्हाट डिड नारद मुनि डू? आफ्टर दैट ही केप्ट ऑन चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड एज इंस्ट्रक्टेड बाय द भक्ति वेदांत. इसलिए भगवान 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी क्या बोलते हैं? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामजम अव्ययम. तो भगवान कहते हैं किन दो लोगों के सामने मैं नहीं आता, किन दो लोगों के सामने मैं प्रकट नहीं होता. क्योंकि काफी बार लोग बोलते हैं भगवान है तो मुझे दिखाओ. सो यू कैन ऑलवेज कोट दिस वर्स कि नाहम प्रकाश सर्वस्य. भगवान बोल रहे हैं फुलिश एंड अनइंटेलिजेंट. देयर आर टू पीपल आई डोंट मैनिफेस्ट टू देम. कौन? जो मूर्ख हैं और जो अल्पज्ञ हैं. सो इट इज वेरी सेफ टू एज्यूम, एटलीस्ट फॉर मी, अगर दर्शन नहीं हुए भगवान के, तो हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं या तो मूर्ख हैं, या मूर्ख ही हैं, एक्चुअली मूर्ख ही हैं और अल्पज्ञ हैं, तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे. इसमें अब देखिए योग माया, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? योग माया समावृता. आई एम कवर्ड विद माई योग माया पोटेंसी. सो इन अवर लेन इटसेल्फ वेयर आई स्टे, वहां पे एक ही पर्सन है, उसकी 2 शॉप्स हैं. एक का नाम उसने रखा है योग माया और एक का नाम रखा है उसने महामाया. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी बिविल्डरिंग एक्चुअली कि आप योग माया से लोगे, आप महामाया में जाना है कि आपको योग माया में जाना है. बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि सी पीपल, हमें वी वर नॉट नोइंग दिस टर्म्स आल्सो. योग माया क्या है, महामाया टर्म्स ही नहीं पता थे. स्कॉन में आने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद हमें पता चला कि योग माया क्या है और महामाया क्या है. But these terms are there, people are using for their shops, these terms are being used. So अभी 20 से 27th वर्ष में भगवान ने क्या किया? नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन दी. नारद मुनि ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो की और नारद मुनि भगवत धाम चले गए. दैट इज समरी ऑफ सेक्शन 20 to 27. 20वें श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यूज करते हैं नारद मुनि. वो बोलते हैं एवं यततम विजने, मेरे प्रयासों को देखकर. तो क्या बोलते हैं? मेरे प्रयासों को देखकर. तो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर वर्ष आता है, दामोदर लीला पे जनरली हम टेक दिस वर्स. सो इस वर्ष में वो क्या बोल रहे हैं? स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, जनरली वी से दिस टू फिंगर शॉट. क्योंकि जब भगवान को बांधने की कोशिश की, यशोदा माई ने जब भगवान को बांधने की कोशिश की, तो क्या हो रहा था कि हमेशा वो 2 फिंगर शॉर्ट रह जाता था.
dvi angul nyunam. So Acharya gives various reason why it was 2 finger short. There are 5 6, but we will focus on the one very important one जो हम generally use करते हैं example कि first is our endeavor and second is Krishna's mercy. अभी कृष्णा बोल रहे हैं मद अनुग्रात, मेरी कृपा से आपको याद रहेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा? You will also have to do something. वो कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to do your sadhana. Chant 16 round, follow 4 regulative principles, read Srimad Bhagavatam daily as instructed by the Guru Shishya Parampara. As instructed by the Guru, you have to follow that. So this 2 finger shot, जैसे हम जनरली फोटो सब खिंचवाते हैं ना, तो ऐसा करके सब ऐसा V का शेप. So we should always remember there are always 2 finger shot. If you want to catch Krishna, if you want to keep Krishna in our heart, it's always 2 finger shot. Our endeavor, and then 1% is our endeavor, 99% is Krishna's mercy. So we are कृपा के लिए हम भगवान की कृपा के लिए याचना करते हैं, but that 1% sadhana which you do, that will attract Krishna's mercy. So another reason our acharyas gives for 2 finger is भगवत कृपा से ही आपको, अगर एक जो पर्सन भागवत जो है उसकी कृपा से ही आपको भगवान की कृपा मिलेगी. So मर्सी लेने के लिए विल डिस्कस देयर आर 3 ways by which we'll get the mercy, जिसमें से गौर लीला प्रभु ने, I'll just quickly summarize. So गौर लीला प्रभु बता रहे थे कैसे भक्त की कृपा से हमें भगवान की सेवा मिलती है. So अभी देखिए जैसे शिला प्रभुपाद की कृपा से भी उन्होंने कैसे क्या बोल दिया, सिर्फ आप चैंट 16 राउंड, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडेड. अगर आप भक्तों के प्रति ऑफेंस नहीं करते हैं, वेरी सिंपल ही हैज गिवन. सो वन टाइम महाराज वाज गिविंग अ लेक्चर, आई वाज हियरिंग इन वन ऑफ द भागवतम क्लास. तो महाराज वाज गिविंग लेक्चर एंड बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में. तो वन लेडी आस्क्ड महाराज एक्चुअली दैट यू आर सेइंग दैट वी शुड चैंट 16 राउंड, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? इज द क्वालिटी इंपॉर्टेंट और इज द क्वांटिटी इंपॉर्टेंट? तो संख्या इंपॉर्टेंट है कि गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है? सो महाराज गिव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर. महाराज एक्चुअली काउंटर क्वेश्चन दैट लेडी. उन्होंने उस लेडी से पूछा कि आप बताइए, आप जब मेडिसिन, सिंस यू आर स्टडीइंग मेडिसिन, विल बी गिविंग द मेडिसिन, तो अभी मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या मेडिसिन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? देन दैट लेडी सेड नो, बोथ आर इंपॉर्टेंट. सो देन महाराज सेड यस, अगर मेडिसिन की क्वालिटी ठीक नहीं है तो भी असर नहीं करेगी, और अगर जितना प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उससे आपने कम लिया या उससे ज्यादा लिया तो भी वो मेडिसिन आपको खराब करेगी. सो वी नीड बोथ एक्चुअली, वी नीड क्वांटिटी आल्सो एंड वी नीड क्वालिटी आल्सो. एंड देन अनदर पर्सन इन द सेम असेंबली, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा कि व्हाई चैंट 16 राउंड देन? इफ वन नेम ऑफ कृष्णा इज एनफ, इवन चैतन्य चरितामृत सेज, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है. तो बोलते हैं कि अगर एक नाम से ही सारा पाप का नाश हो जाता है और मैं भगवत धाम जा सकता हूँ, तो व्हाई चैंट 16 राउंड then Maharaj said we chant 16 rounds so that one day we are able to chant that one name from the purity of our heart. That one name will take us back home, back to Godhead, but that is what we are preparing for, so that we can chant that one single name. So अभी कृष्णा कभी कभी देर क्यों करते हैं? एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दृष्टवा. कृष्णा देख रहे हैं, तो जो भी आप सेवा कर रहे हैं आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है, बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज सीइंग व्हाटएवर सर्विसेज, वेदर स्मॉल और बिग, जो भी सेवा आप दे रहे हैं भगवान के लिए, कृष्णा इज सीइंग दैट सर्विस. दैट इटसेल्फ इज सो सेटिस्फाइंग फॉर आवर हार्ट टू नो कि भगवान जो भी हम सेवा कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा. सो कृष्णा वांट्स यू टू स्ट्रगल in that seva. कई बार 16 rounds become very difficult. Certain days come easy, certain days it is very difficult, but Krishna wants the devotee to struggle. So Krishna sees that, and कभी कभी वो देर करते हैं क्योंकि he sees whether the devotee is determined or not. अभी दृढ़ व्रता है कि नहीं. अगर इसने नियम लिया है कि मैं 16 माला करूंगा और difficult हो रहा है, whether he will follow that practice or not, whether he is दृढ़ व्रता or not, इसलिए sometime Krishna delays that. So further, if we go in this particular verse, it's saying matir mai nibaddhyam na vipadyet karhichit. So संहार के बाद भी
मेरी कृपा से कृष्ण बोल रहे हैं कि आपका क्या होगा, जिस स्मृति, जो आपकी स्मृति है वो बनी रहेगी। तो दो तरह की बुद्धि होती है, एक है भौतिक बुद्धि जो आपको, आपके मन और इंद्रियों को भौतिक क्रियाकलापों में लगाती है, और एक है आध्यात्मिक बुद्धि। सो इस वर्ष में अगर आप देखेंगे, कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट दैट आध्यात्मिक बुद्धि जो आपको भगवान की सेवा में लगाती है। और भगवत गीता के 10वें अध्याय में 10वां श्लोक जो है, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कृष्ण से ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। सो I'll just conclude with this three and we'll discuss about Raghunandan Thakur and Vamshidas Babaji also. So अभी ये कृपा कैसे प्राप्त होती है हमें? तीन चीजों से हमें कृपा प्राप्त होती है भगवान की। महत सेवा, जब हम गुरु की सेवा करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं तब हमें ये कृपा प्राप्त होती है। और दूसरा, जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु हमें किसमें लगाते हैं? भगवान की सेवा में। तो विग्रह की जो हम सेवा करते हैं, सो गुरु फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गुरु गिव्स इज नाउ यू शुड सर्व द विग्रह, इधर एट द सेंटर, इधर एट द टेम्पल और एट योर होम। अभी आपको क्या करना है? विग्रह की सेवा में लगना है। सो विग्रह की सेवा अगर हम देखते हैं, रघुनंदन दास ठाकुर, जो रघुनंदन ठाकुर थे, सो आज उनका तिरोभाव दिवस है। सो रघुनंदन ठाकुर जब 5 वर्ष के थे तो उनके पिता जो थे मुकुंद दास, सो जितने भी हमारे आचार्यज हुए, दे आर ऑल इधर मंजरीज, द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सो मंजरीज हैं। सो मुकुंद दास जो हैं वो क्या है? ही इज इनकारनेशन ऑफ वृंदा देवी। और मुकुंद दास के जो पुत्र थे, ही वॉज रघुनंदन ठाकुर। और रघुनंदन ठाकुर कौन है? कंदर्प मंजरी। तो जब वो 5 वर्ष के थे तो एक बार मुकुंद दास जो कि फिजिशियन थे, उनको किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़ा, तो अपने पुत्र को बोल के गए कि आज का भोगा आप ऑफर करना एंड मेक श्योर दैट कृष्णा ईट्स दैट। तो उन्होंने भोगा बनाया और वो रघुनंदन ठाकुर को बोल के गए कि ये भोगा आपको कृष्ण को ऑफर करना है। अभी रघुनंदन 5 साल के थे जब उन्होंने भगवान को ऑफर किया और वो वहीं बैठ गए, गोपीनाथ के विग्रह के सामने बैठ गए। उनको लगा कि भगवान खा ही नहीं रहे, अभी पिताजी आएंगे तो मुझे गुस्सा करेंगे कि मैंने आपको एक काम दिया, वो एक काम भी आपसे नहीं हुआ। सो ही स्टार्टेड क्राइंग, कृष्णा इज नॉट ईटिंग इट ऑल। So he was, this place is in Srikhand, in the West Bengal, and we had that fortune to go with Maharaj during our Yatra Mayapur. We have been to that place, and still there, I don't know whether they're actual deities or not, but deities are there. And it is said that if someone is fortunate, yes, those deities, and that laddu is also there in the hand, which is half eaten. तो भगवान जब रघुनंदन ठाकुर के पिता ने उनको बोला कि आपको ऑफरिंग करना है, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही सॉ दैट कृष्णा इज नॉट ईटिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग। वेरी सिंपल हार्ट। सो ये सरलता जो है वो भगवान को, मर्सी को अट्रैक्ट करती है। सो दिस सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मद अनुग्रहात, वो कृपा कैसे मिलेगी? जब भगवान देखते, अभी भक्ति तो बहुत सरल है, पर प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट सिंपल, हमारा हृदय सरल नहीं है। सो जब रघुनंदन दास ने बहुत रिक्वेस्ट किया, स्टार्टेड क्राइंग, भगवान ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ और खाता हूँ। तो भगवान उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने सारा भोजन फिनिश कर दिया। अब आप सोचिए, अगर आपने 56 भोग लगाया और थोड़ी देर बाद आके देखा कि 56 भोग, क्योंकि हम किस लिए 56 भोग लगाते हैं? अपनी इंद्रिय की संतुष्टि के, भगवान की सेवा के लिए नहीं। बट रघुनंदन बिकेम सो हैप्पी आफ्टर दैट ऑफरिंग। एंड जब उनके पिता है, उन्होंने बोला हाँ देखिए, भगवान ने सारा भोगा जो था वो फिनिश कर दिया। तो उनके फादर को थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो उन्होंने सोचा कि अगली बार मैं थोड़ा परीक्षा लूंगा। ऑल्दो ही डज नॉट लाई, उन्होंने बोला कि अगली बार मैं ऐसा परीक्षा लूंगा कि देखता हूँ क्या करते हैं। तो उन्होंने लड्डू दिया उनको कि अभी ये ऑफर करना, और वो पेट इसके पीछे छुप गए, बाहर गए और छुप गए और छुप के देखने लगे। तो जब रघुनंदन ने प्रे किया विद द हार्ट एंड विद दैट डिवोशन, भजताम प्रीति पूर्वकम, तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने लड्डू खाने लगे। बट उन्होंने जैसे ही देखा कि अभी के पिता जो है वो भी देख रहे हैं, तो आधे ही लड्डू खाया उन्होंने। और वैसे ही जो डीटीज हैं, द सेम डीटीज व्हिच आर देयर इन श्रीखंड, सो इट इज देयर इन द सेम फॉर्म। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने, सो ऐसा नहीं कि भगवान खाते नहीं है। सो ऐसा दैट भजन इज देयर ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। सो ही केम एंड ही एट। एंड जब एक बार चैतन्य महाप्रभु ने
हर वर्ष चतुर्मास के टाइम क्या होता था, मुकुंद दास जो थे अपने पुत्र को लेके जगन्नाथपुरी जाते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए, वहां पे जगन्नाथपुरी में धामवास के लिए। तो उन्होंने एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा मुकुंद दास से, आर यू द फादर और आर यू द सन? आप सोचिए कितना विचित्र प्रश्न है। फादर से पूछ रहे हैं कि आपका जो पुत्र है रघुनंदन, ये आपका बेटा है, आप पिता है, या ये आपका पिता है? तो रघुनंदन ने क्या, जो मुकुंद दास थे उन्होंने क्या आंसर किया, ही इज माई फादर। जो ये रघुनंदन है जो मेरे पुत्र है, पुत्र नहीं है, ये मेरे पिता है, क्योंकि इन्होंने मुझे भक्ति प्रदान की है और इन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को संतुष्ट किया है, इसीलिए ही इज माई फादर। एंड चैतन्य महाप्रभु सेड यस, दिस इज करेक्ट। एंड चैतन्य महाप्रभु ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया वो विग्रह की सेवा के लिए रघुनंदन को। ही गेव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट डिवोटीज। वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ही गेव टू रघुनंदन वाज, रघुनंदन कार्य कृष्ण सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नहीं मन। सो वो उन्होंने रघुनंदन को क्या बोला, आपको क्या करना है, पूरे जीवन आपको क्या करना है, इन विग्रहों की सेवा करनी है। तो 3 चमत्कार थे उस टाइम हुए। एक तो वो लड्डू जो भगवान ने आधा खाया, और वहां पे एक कदम्ब का पेड़ था जिसमें हर दिन 2 फूल आते थे, जो वो 2 फूल भगवान को ऑफर करते थे। और एक बार जब अभिराम ठाकुर उनसे मिलने आए तो ऐसा जोरदार संकीर्तन हुआ जो उनका एंकल बेल था वो 4 मील दूर जाके गिरा। तो वी मे थिंक कि हमारा संकीर्तन जैसे हम लोग करते हैं कभी कभी, वी मे थिंक कि आज बहुत जोरदार कीर्तन हुआ। आप सोचिए कैसा जोरदार संकीर्तन होगा वो, कि उनकी एंकल बेल 4 मील दूर जाके गिरी। एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड द नुपुर कुंड। सो वो कुंड अभी भी है। So I'll just quickly finish with something on वंशीदास बाबा जी also. So भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमने पहला डिस्कशन किया कैसे अगर हम भक्त की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा हमने डिस्कशन किया कि अगर हम विग्रहों की सेवा करेंगे गुरु के निर्देशा अनुसार तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और तीसरा, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। सो बंशीदास बाबा जी वो क्या करते थे, निर्जन भजन करते थे, गंगा के किनारे रहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम थे। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक ब्रह्मचारी की ड्यूटी लगाई थी कि ही यूज्ड टू गिव फूड एवरीडे, डेली सप्लाईज यूज्ड टू गो एंड गिव इट टू वंशीदास बाबा जी। यू वोंट इमेजिन, उनके पास 6 डिटीज थे। ही वाज नॉट हैविंग एनीथिंग and he was having 6 deities at his home. गौर गदाधर deities, निताई deities, राधा कृष्ण deities, गोपाल deities. तो उनका पूरा सारा दिन जो होता था वो किसमें जाता था, सिर्फ भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए जाता था। वो भी जो भिक्षा मांग के आते थे उसी से भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे। सो वन इंस्टेंस आई टेल एंड आई स्टॉप। तो एक बार एक लेडी आई फिश बेचने के लिए, जैसे बंगाल में बोलते हैं फिश को भी वेजिटेरियन मानते हैं, जलेर फल ऐसा बोलते हैं। तो एक लेडी फिश देने के लिए आई, तो बंशीदास बाबा जी का मन हुआ फिश खाने का, बट एंड देन ही बिकेम सो, उनको इतना दुख हुआ कि विचार भी मुझे क्यों आया ऐसा। सो उनको इतना दुख हुआ और इनको इतना क्रोध आया, उन्होंने क्या किया, सारे डीटीज जो थे उन सारे डीटीज को बांधा रस्सी से, जैसे यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा था, उन्होंने सारी डीटीज को बांधा और गंगा में रस्सी के साथ लटका दिया और वो रस्सी को अपने पास रखा अपने पैर के नीचे। तो उस दिन से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जो ब्रह्मचारी से उनको बोला कि अभी आप मत जाइए उनके पास, जो रेगुलर सेवा के लिए जाते थे। तो थोड़े दिन बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला उनको कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसलिए मना किया आपको कि वो माया में है इसीलिए मैंने आपको मना किया उनके पास जाने के लिए। मैंने आपको इसलिए मना किया कि उनकी जो लेवल है और उनकी जो सेवा है भगवान के प्रति, जैसे हम जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो जो पांडा वगैरह है जो कैसे सर्व करते हैं भगवान को, कालिया बोलते हैं। और जब लेके भी आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कालिया इधर चलो। वी कैन नॉट से दैट, वी कैन नॉट डू दैट, राइट? सो दे हैव दैट स्पेशल रिलेशनशिप विद कृष्णा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी टू मेक ऑफेंसेस एंड वेरी इजी टू मिसअंडरस्टूड ऑल्सो। सो उन्होंने बोला इसीलिए मैंने आपको मना किया कि आप समझ नहीं पाएंगे जो उनका डीटीज के साथ आदान प्रदान है। एंड दैट बाबा जी यूज्ड टू हैव डेली कन्वर्सेशंस विद दोस डीटीज। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे आचार्य आविर्भाव या तिरोभाव दिवस होता है तो इट्स ए मोमेंट ऑफ जॉय ऑल्सो, बिकॉज दे आर अगेन back with Krishna in their service, reinstated in the service, and at the same time we feel separation also from them because we will not get their association.
So generally we sing that song. Jai Anilo Prema Dhana Karuna Prachura Hen Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So एक बार एक व्यक्ति वंशीदास बाबा जी के पास आए, उन्होंने पूछा कैसे मुझे भगवान के दर्शन होंगे, तो उनका आंसर क्या था? यू शुड वीप. एक ही आंसर किया उन्होंने, क्राई फॉर कृष्णा. So how can we cry for Krishna? Our chanting should be like that we are crying for Krishna. So three ways to get the mercy. One is to serve the devotees and the spiritual master. Second is by doing the deity worship. And third, by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samast Gaur Bhakta Vrind ki jai. Hare Krishna.